हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल शेयर विद अशोक। फ्रेंड्स, आज हम डिजिटल बैंकिंग के मॉड्यूल ए में चैप्टर नंबर 6 का पार्ट 2 करेंगे। तो ये चैप्टर है फ्रेंड्स आपका पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनल के बारे में, पॉस टर्मिनल के बारे में। तो हम देखने वाले हैं कि एम पॉस डेवलप कैसे हुआ है, पॉस का कस्टमर को क्या बेनिफिट है, मर्चेंट को क्या बेनिफिट है, अगर आप कैश विड्रॉ करना चाहते हैं पॉस मशीन से तो क्या लिमिट है, और साथ ही साथ में डिफरेंट टाइप की जो ट्रांजेक्शन पॉस टर्मिनल पर होती है उनके बारे में भी हम यहाँ पर जानने वाले हैं। तो एम पीओएस का डेवलपमेंट कैसे हुआ उसके बारे में बात करें तो स्क्वायर इंक नाम की एक संस्था थी जिसने एक जो है लिटिल कार्ड रीडर बनाया, छोटे साइज का कार्ड रीडर बना दिया जो आपके पास मशीन में लगते हैं या फिर जो आपके एटीएम में लगते हैं कार्ड रीडर, उनसे भी कहीं छोटा कार्ड रीडर बनाया इन्होंने, जिसको फाउंड किया था, इस स्क्वायर का संस्था को बनाया था किसने, संस्थापक थे इसके जैक डोर्सी जो कि ट्विटर के फाउंडर हैं, और जिम मैकलेव है ना, ये आईबीएम के इंजीनियर हैं। इन्होंने मिल करके जो है स्क्वायर कंपनी का पहला ऐप लॉन्च किया 2010 में, जो कि मतलब उसमें खासियत क्या थी कि चूँकि छोटे साइज का कार्ड रीडर आ चुका था और मोबाइल में एक ऐप डाला गया जिसकी वजह से वो पॉस मशीन जैसा, कोई भी मोबाइल, किसी भी व्यक्ति का मोबाइल पॉस मशीन जैसा बिहेव करने लगा। तो इस वजह से अब चूंकि ये इस प्रोडक्ट को लेकर के आए थे तो स्क्वायर इंक जो है मतलब एक पॉइनियर बन गया, काफ़ी ऊंचाई पर पहुंचे, ये मतलब तरक्की करी इन्होंने एम पॉस इंडस्ट्री में, यूनाइटेड स्टेट्स में भी, और धीरे धीरे यूरोप की तरफ भी इन्होंने अपना काम बढ़ाया। ठीक है, तो एक स्मार्टफोन या टैबलेट हो आपके पास में और उसमें एक ऐप डाल दीजिए, वो ऐप में पॉस का सॉफ्टवेयर होता है और बस आपका एम पॉस तैयार हो जाता है। जो कार्ड रीडर है उसको आपको इसमें कार्ड रीडर लगाना पड़ेगा, उसको आप जो है ऑडियो जैक के थ्रू लगा सकते हैं, जैसे आप हेडफोन लगाते हैं उसी तरीके से ऑडियो जैक में आप कार्ड रीडर को इंसर्ट कर सकते हैं, या ब्लूटूथ से भी उस कार्ड रीडर को आप कनेक्ट कर सकते हैं। तो एक आपका मोबाइल फ़ोन हो गया, उसके अंदर में एक सॉफ्टवेयर डल गया है, ठीक है, और इधर जो है ये मान लीजिए जो हेडफोन वाला जैक है उसी में लगा करके हमने एक कार्ड रीडर लगा दिया। अब कस्टमर यहाँ कार्ड रीडर में कार्ड डालेगा और यहाँ पर पॉस मशीन जैसा बिहेव कौन करेगा, मोबाइल फ़ोन करेगा। ध्यान दीजिए, यहाँ पर कोई अलग से डिवाइस लाने की ज़रूरत नहीं है, जो आपका स्मार्टफोन है करंटली, जो आपके हाथ में मोबाइल फ़ोन है वही जो है पॉस मशीन जैसा बिहेव करेगा, इसकी कोशिश यहाँ पर की गई है। सम वेंडर्स जो है हैंड हेल्ड डॉकिंग स्टेशन भी प्रोवाइड करते हैं जिन्हें स्लेट्स कहा जाता है। थोड़ा ध्यान रखिएगा, स्लेट्स क्या होते हैं, ये हाथ में पकड़े जाने वाले डॉकिंग स्टेशन होते हैं, ओके, तो उन्हें स्लेट्स कहा जाता है। बारकोड रीडर को भी जो है आप सिमिलरली फिट कर सकते हैं, जैसे आपने कार्ड रीडर को जो है ऑडियो जैक में इंसर्ट किया उसी तरीके से आप चाहें तो बारकोड रीडर को भी मोबाइल में इंसर्ट मतलब जो है अटैच किया जा सकता है। एम पॉस जो है स्टैंड अलोन डिवाइस हो सकती हैं या किसी बड़े पॉस सिस्टम का हिस्सा भी हो सकती हैं। एम पॉस पेमेंट्स आर कन्वीनियंट फॉर डायरेक्ट सेलर्स एंड स्मॉल बिजनेसेस। तो एम पॉस जो होती है वो काफ़ी कन्वीनियंट होती है, जो सीधा सेल करते हैं स्मॉल बिजनेस जो हैं उनके लिए कास्ट इफ़िशियंट है, आसानी से कैरी कर सकते हैं, मोबाइल ही तो है ना, आसानी से चलाया भी जा सकता है, इसलिए ये धीरे धीरे पॉपुलर हो रही हैं। एम पॉस जो है धीरे धीरे पॉपुलर होती जा रही हैं। तो क्लियर हो गया फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने कुछ डिफरेंट नहीं सीखा है, जो है सिंपल सी बात है, मोबाइल पॉस जो होता है उसे स्क्वायर इंक ने, वो पॉपुलर क्यों हुई धीरे धीरे, क्योंकि स्क्वायर इंक ने एक छोटा कार्ड रीडर बनाया, जिसका स्क्वायर इंक किसने फाउंड किया था, तो जैक डोर्सी और जिम ने मिल करके जो है स्क्वायर इंक को बनाया था। इन्होंने पहला ऐप जो है 2010 में लॉन्च किया। इसकी खासियत क्या थी कि ये जो है मतलब आप अपने स्मार्टफोन या टैबलेट यूज करके उसमें एक ऐप डालिए और वो एम पासबुक जैसा काम करने लगता था। एक ही चीज़ की एडिशनल जरूरत थी, वो थी कार्ड रीडर की। उस कार्ड रीडर को आप ऑडियो जैक के थ्रू या ब्लूटूथ के थ्रू भी कनेक्ट कर सकते थे, ठीक है। कुछ वेंडर जो है हैंड हेल्ड डॉकिंग स्टेशन भी प्रोवाइड करते हैं जिन्हें स्लेट्स कहा जाता है। ध्यान रख करके चलेंगे, स्लेट्स क्या होते हैं, हैंड हेल्ड डॉकिंग स्टेशन होते हैं, ओके। बार कोड रीडर को भी सिमिलरली हम कनेक्ट कर सकते हैं अपने मोबाइल से, जैसे हमने कार्ड रीडर को कनेक्ट किया था। एम पॉस जो मशीन है आपकी वो जो है स्टैंड अलोन डिवाइस हो सकती है या फिर जो है वो किसी बिगर पास सिस्टम का हिस्सा भी हो सकती है, ओके। तो एम पास जो है मतलब जो डायरेक्ट सेलर हैं या छोटे बिजनेस वाले हैं उनके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होता है, क्योंकि ये कास्ट एफिशिएंट है, पैसा नहीं लगेगा, आपका खुद का मोबाइल ही पास मशीन में बदल जा रहा है, ना रेंट देने की ज़रूरत है, ना खरीदने की ज़रूरत है, ईजी टू कैरी, ले जाना लाना आसान है, ऑपरेट करना आसान है, मोबाइल हर कोई चला लेता है। तो इसकी वजह से धीरे धीरे ये पॉपुलर होते जा रहे हैं, एम पास जो है काफ़ी पॉपुलर होते जा रहे हैं। अब अगर हम इंडियन सिनेरियो में बात करें एम पास की, मोबाइल पॉइंट ऑफ सेल की अगर हम बात करें इंडियन सिनेरियो में, तो
थोड़ा सा प्रॉब्लम थी। प्रॉब्लम क्या थी कि एशियन जो कस्टमर थे वो जो है कैश में परचेज करना ज़्यादा प्रेफर करते थे। उसके पीछे कारण एक था कि लो कार्ड बेस था, है ना, मतलब जो है डेबिट कार्ड सभी कस्टमर का, क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड नहीं था। अभी आज से 10-20 साल पहले बात करें तो सभी डेबिट कार्ड एटीएम यूज करना नहीं पसंद करते थे, हम कैश ज़्यादा यूज किया करते थे। तो अगर कस्टमर के पास में डेबिट कार्ड ही नहीं है तो हम उसको जो है पॉस मशीन एटीएम के लिए कैसे गाइड कर सकते हैं। इन लार्ज मार्केट सच एज चाइना, इंडिया एंड इंडोनेशिया, है ना, मतलब पूरी एशियन कंट्रीज की बात हो रही है। ऐसा नहीं कि हमारे सिर्फ इंडिया में ही जो है डेबिट कार्ड सबको नहीं थे, चाइना, इवन चाइना, इंडोनेशिया, जो ये एशियन बेल्ट थी वो पूरी की पूरी अफेक्टेड थी। दैट पोजेज हर्डल टू एडुकेट द मोबाइल पॉस। तो अब चूंकि डेबिट कार्ड ही नहीं है लोगों के पास में, दूसरा आप कैश में परचेजिंग पसंद करते हैं, तो ऐसे में एम पॉस के लिए आपको मोटिवेट करना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था। स्मॉल और मीडियम साइज बिजनेसेस, वेल टिपिकल मॉम एंड पॉप्स स्टोर, किराना शॉप्स इन इंडिया मोस्टली एक्सेप्ट कैश पेमेंट आर द एबव साइटेड रीजन, है ना, और ड्यू टू हाई कार्ड प्रोसेसिंग फीस। और जो छोटे मोटे बिजनेसमैन थे वो क्या करते थे, जो छोटे मोटे बिजनेसमैन थे फ्रेंड्स, जो है जो मतलब जैसे किराना वगैरह की दुकान है, आपकी छोटी मोटी ग्रोसरी की शॉप है, या फिर छोटे मोटे मेडिकल मेडिकल स्टोर हैं, तो ये सभी जो है कैश पेमेंट ही एक्सेप्ट करना चाहते थे। कारण क्या था कैश पेमेंट एक्सेप्ट करने का? एक तो सबके पास डेबिट कार्ड अवेलेबल नहीं थे, उसके बाद में लोग भी ज़्यादातर कैश प्रेफर करते थे, और तीसरा कारण ये भी था कि कार्ड जो है प्रोसेसिंग फ़ीस बहुत ज़्यादा थी, है ना, मतलब अगर आपका कोई पास वगैरह लगवाता था तो उसको जो है ज़्यादा पैसे देने पड़ते थे सामने वाली कंपनी को, तो इसलिए जो है दुकानदार, जो ये किराना दुकान वाले थे, ये भी प्रेफर नहीं किया करते थे। ठीक है, हमारे देश में इन इंडिया फर्स्ट स्टेप टुवर्ड अडॉप्टिंग द एम पास वाज टेकन इन 2010। हमारे देश में भी 2010 और 11 के दौरान एम पास को अडॉप्ट करवाने के लिए लोगों को इसकी आदत डलवाने की कोशिश की गई विद द लॉन्च ऑफ सर्विसेज बाई सम बैंक्स विथ एम पास वेंडर ऑन पायलट बेसिस टू ब्रिंग स्मॉल एंड मीडियम बिजनेस अंडर रिटेल पेमेंट सिस्टम। तो 2010-11 के दौरान कुछ बैंकों ने पायलट बेसिस पर शुरुआती तौर पर एम पास वेंडरों के साथ में मिले और जो है कुछ पॉस मशीनों को इन्होंने लॉन्च किया ताकि जो छोटे मोटे बिजनेसमैन हैं इनको रिटेल पेमेंट सिस्टम के अंतर्गत लाया जा सके। देयर आर सेवरल एम पास प्रोवाइडर वर्किंग इन इंडिया विथ क्लाइंट्स इन नंबर ऑफ डिफरेंट कैटेगरीज, बैंक, मूवी टिकट, ई रिटेल, कैब सर्विसेज। तो मतलब अभी जो है हम देखें तो सेवरल बहुत सारे एम पास प्रोवाइडर हैं जो कि हमारे देश में काम कर रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज में काम कर रहे हैं। बैंकों में भी एम पास प्रोवाइड किया जा रहा है, मूवी टिकटिंग में भी एम पास है, ई रिटेल, रिटेल मतलब जो आप ग्रोसरी वगैरह परचेज करते हैं, कैब सर्विसेज लेते हैं, तो इन सभी जगहों पर एम पास जो है अब अवेलेबल यूज किया जा रहा है। ठीक है, बोथ ऑफलाइन एंड ऑनलाइन कंपनीज आर एक्टिवली अडॉप्टिंग दिस ट्रेंड, देयर बाई क्रिएटिंग ए कैश ऑन डिलीवरी सिनेरियो। तो मतलब जो ऑनलाइन ऑफलाइन जो ऐसे ग्रोसरी स्टोर होती हैं, बिग बाज़ार हो गया आपका, वी मार्ट हो गया, ऑनलाइन कंपनीज की अगर हम बात करें तो ऑनलाइन कंपनी जैसे अमेजन हो गई, आपकी फ्लिपकार्ट हो गई, मिंत्रा वगैरह हो गए, दे आर एक्टिवली अडॉप्टिंग दिस ट्रेंड। उन्होंने भी जो है मतलब एम पास को यूज करना शुरू कर दिया है और उसकी वजह से कैश ऑन डिलीवरी का सिनारियो आया हुआ है। अब ये क्या कॉन्सेप्ट है थोड़ा सा समझ लीजिए। होता क्या है कि जब भी जो है कस्टमर पेमेंट, मतलब मान लीजिए कोई नई वेबसाइट है, आप उस पर जो है पेमेंट मतलब कोई खरीदारी करना चाहते हैं, तो आपके मन में एक हिचक होती है कि मैं पेमेंट कर दूं, पता नहीं ये कंपनी कैसी है, मेरा प्रोडक्ट आए ना आए, ख़राब आ जाए। तो इसके लिए हम प्रेफर क्या करते हैं, कैश ऑन डिलीवरी, पहले प्रोडक्ट देख लेते हैं तब पेमेंट करते हैं। ठीक है, तो इसलिए कैश ऑन डिलीवरी। अब एक बार जो है वो जो उनका रिप्रेजेंटेटिव या कोरियर वाला होगा वो सामान लेकर के आता है, आपको दिखाया, अगर आपको सामान पसंद आता है तब आप उसकी पेमेंट कर देते हैं, तो कस्टमर लोकेशन पर पेमेंट करना एक बेटर ऑप्शन हो जाता है। तो इसीलिए एम पास का होना जरूरी हो जाता है उनके पास में। देयर आर डिफरेंट मॉडल्स ऑफ एम पास डिवाइसेस अवेलेबल, डिफरेंट डिफरेंट मॉडल की एम पास डिवाइसेस अवेलेबल है हमारे पास में। पॉपुलर टाइप विथ कार्ड रीडर इज वन which can be attached to audio jack or USB port of a mobile device and its related app act as an interface। तो मतलब जो पॉपुलर है उसमें क्या है कि कार्ड रीडर को जो है ऑडियो जैक से या USB पोर्ट से कनेक्ट कर दिया जाता है मोबाइल डिवाइस से, यानी आपका मोबाइल है प्लस एक जो है USB पोर्ट लगा करके आपके कार्ड रीडर अटैच कर दिया जाता है और उसमें ऐप डला होता है मोबाइल में जो कि पॉस का काम करता है। आल्सो अवेलेबल आर चिप एंड पिन रीडर्स, है ना, चिप और पिन रीडर्स भी मतलब एम पास अवेलेबल है हमारे पास में, विच एक्सेप्ट बोथ EMB चिप्स एज वेल एज मैगस्ट्रिप कार्ड। तो ये दोनों तरीके के कार्ड एक्सेप्ट करती हैं। ये हमने जब डेबिट कार्ड या कार्ड वाला चैप्टर पढ़ा है तो वहाँ पर EMB कार्ड और मैगस्ट्रिप कार्ड में क्या डिफरेंस होता है ये देखा हुआ है फ्रेंड्स। ओके, मोबाइल डिवाइसेस कुड बी टैबलेट और स्मार्टफोन। तो मोबाइल डिवाइस जो है आपकी टैबलेट भी हो सकती है, स्मार्टफोन कोई भी होगी। तो
चलेगा फ्रेंड्स। ओके, तो ये हो गया फ्रेंड्स। हमने यहाँ पर देखा कि हमारे देश में क्या हुआ कि जो एशियन कंट्रीज़ थी वहाँ पर कस्टमर जो है कैश में ख़रीदारी पसंद करते थे। दूसरा कारण ये भी था जो है कि एम पास के ना पॉपुलर होने का कि लो डेबिट कार्ड इशुएंस था, मतलब यूजर बेस कम था। 1 करोड़ लोग हैं तो पता चल रहा है कि 10,000 या 20,000 लोगों के पास ही डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड है। ओके, तो ये चाइना में, इंडिया में, इंडोनेशिया में, इन सब के पास में डेबिट कार्ड ही नहीं था, जिसकी वजह से एम पास जो है बहुत ज़्यादा पॉपुलर नहीं हो पा रहा था। यहाँ तक कि जो किराना स्टोर वाले थे वो भी कैश ओनली पेमेंट पसंद किया करते थे। और एक कारण उसका ये भी था कि जो है प्रोसेसिंग फ़ीस बहुत ज़्यादा थी। डेबिट कार्ड इशू करने पर भी ज़्यादा चार्ज बैंक किया करते थे। और साथ ही साथ में अगर आपने पॉस मशीन लगवा रखी है तो जो उसमें पर ट्रांजेक्शन चार्जेस हैं वो भी ज़्यादा लग रहे थे। अगर आप मान लीजिए 100 रुपये की पेमेंट हुई, उसमें 2 रुपये अगर जो है बैंक ले रहा है तो 98 रुपये ही हुए। अब अगर कस्टमर को, मतलब दुकानदार को, अगर केवल 3 ही रुपये मिलने थे तो 2 रुपये तो उसने बैंक को ही दे दिए, तो 1 रुपये उसका फ़ायदा हुआ। तो इस तरीके, मतलब ये सारी चीज़ें थी जो हर्डल बन रही थी इसके डेवलपमेंट में। फिर 2010 और 11 के समय में कुछ बैंकों ने एम पास वेंडर के साथ मिल करके कोशिश की कि जो एमएसएमई वाले हैं या स्मॉल और मीडियम बिजनेस वाले हैं, इनको जो है इस पेमेंट के दायरे में लाया जाए। और जो है अभी एम पास प्रोवाइडर्स बहुत सारे हमारे देश में काम कर रहे हैं, डिफरेंट कैटेगरीज में, बैंकिंग इंडस्ट्री में, मूवी टिकट में, इवन बसेस पर भी अभी जो है, बस पर, रेलवे पर, इन सभी जगहों पर ये पॉस मशीनें यूज की जाने लगी हैं। ठीक है, उसके बाद में ऑफलाइन और ऑनलाइन कंपनीज ने भी जो है इसका यूज करना शुरू कर दिया है, एम पॉस मशीनों का, है ना। कैश ऑन डिलीवरी का सिनेरियो आगे बढ़ कर के आया। कैश ऑन डिलीवरी का सिनेरियो ज़्यादा क्यों आया? क्योंकि कोई अगर नई वेबसाइट होती है तो कस्टमर हिचकता है वहाँ पर पेमेंट करने के लिए, इसलिए वो चूज करता है कि मैं पेमेंट तभी करूँगा जब कैश ऑन डिलीवरी होगी, यानी कि मुझे सामान मिलेगा तभी हम देख करके पेमेंट करेंगे। ओके, तो इस केस में क्या होता है कि एक बार सामान कस्टमर ने देखा, फिर उसकी कस्टमर की लोकेशन पर ही पेमेंट हो जाती है, तो कस्टमर को भी संतुष्टि हो जाती है। और जो है इसलिए एम पास होना चाहिए, वैसी मशीन उसके पास होनी चाहिए जो कि हैंड हेल्ड हो, हाथ में लेकर के जा सके, है ना। तो इस तरीके मतलब इस तरीके से जो है कैश ऑन डिलीवरी का कॉन्सेप्ट ज़्यादा बढ़ावे में आया हुआ है। देयर आर डिफरेंट मॉडल्स ऑफ एम पास डिवाइसेस अवेलेबल। डिफरेंट तरीके की एम पास मशीनें हैं। ज़्यादा पॉपुलर वो वाली है जिसमें मोबाइल फ़ोन के अंदर में हम ऑडियो जैक या यूएसबी पोर्ट को यूज करके जो है कार्ड रीडर को इंसर्ट कर पाते हैं या जैक कर पाते हैं। और एक ऐप रहता है, उसमें एक ऐप रहता है जो कि इंटरफेस का काम करता है, और वो पास मशीन जैसा हमारी जो स्मार्टफोन या मोबाइल डिवाइस है वो बिहेव करने लगती है। इसके अलावा चिप और पिन रीडर भी अवेलेबल होते हैं, जिसमें ईएमबी बेस्ड चिप कार्ड या मैगस्ट्रिप बेस्ड कार्ड एक्सेप्ट किए जाते हैं। मोबाइल डिवाइसेस जो है आपकी टैबलेट भी हो सकती है, स्मार्टफोन भी हो सकती है, कोई भी होगी तो भी चलेगा। ठीक है, उसके बाद में बेसिक फ्लो की बात करें तो इसमें मतलब ट्रांजैक्शन कैसे कैसे होती है। इट इन्वॉल्व्स स्कैनिंग द प्रोडक्ट्स बारकोड। तो चाहे वो दुकानदार जो है बारकोड स्कैन करेगा जो प्रोडक्ट आप परचेज कर रहे हैं, या ट्रांजैक्शन की डिटेल मैनुअली इंटर करेगा डिवाइस में, स्वाइपिंग और इंसर्टिंग द कस्टमर कार्ड। फिर कस्टमर अपना कार्ड इंसर्ट करता है, अपनी पिन डालता है। आफ्टर ट्रांजैक्शन अप्रूव हो जाती है तो उसको जो है वो मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी पूछ करके कस्टमर को ई रिसिप्ट भेज देता है। तो मतलब यही है, सबसे पहले आप गए, उसने क्या किया, बारकोड से उस प्रोडक्ट को स्कैन किया, पता चला कि 200 रुपये पे करने हैं। आपने अपना पॉस मशीन में कार्ड रीडर डाला, सॉरी डेबिट कार्ड डाला। डेबिट कार्ड डालने के बाद आपने अपनी पिन इंसर्ट की, आप अप्रूव हो गया अगर, तो आपके खाते से पैसे डिडक्ट हो गए, 200 रुपये उस कस्टमर दुकानदार को मिल जाते हैं। ठीक है, उसके बाद में आ सिग्नेचर कैन बी आल्सो कैप्चर्ड ऑन द टच स्क्रीन ऑफ द फोन विच इज़ देन प्रिंटेड एज ए पार्ट ऑफ रिसिप्ट। तो अगर चाहें तो जो मोबाइल है उसके स्क्रीन पर ही आप एक सिग्नेचर भी कस्टमर का कैप्चर करवा सकते हैं। ठीक है, और जिसे अगर रसीद जब आप देते हैं उसको, पेमेंट की रिसीट देते हैं या पेमेंट रिसीव करने की रिसीट देते हैं, तो उस समय उसे आप दे सकते हैं, सिग्नेचर भी उसमें दिखाई देगा। ठीक है, सिमिलर टू ए रिसिट जनरेटर फॉर ट्रांजेक्शन डन ऑन ट्रेडिशनल पॉस टर्मिनल। तो जो ट्रेडिशनल पुराने जो पॉस टर्मिनल थे उसमें जैसे रिसिट जनरेट होती थी, उसी तरीके से यहाँ पर भी रिसिट जनरेट होती है। अ मर्चेंट कैन इवन जनरेट ए हार्ड कॉपी ऑफ द रिसिट विथ ए पोर्टेबल प्रिंटर। तो अगर एक पोर्टेबल प्रिंटर जैसे ब्लूटूथ या वाईफाई से कनेक्ट किया जा सकता है तो हार्ड कॉपी भी, यानी कि प्रिंट आउट भी उसे कस्टमर को पकड़ा सकता है। ठीक है, तो ये हो गया बेसिक फ्लो की हमने यहाँ पर बात की फ्रेंड जो है। तो सबसे पहले क्या होता है, वो बारकोड स्कैन करता है प्रोडक्ट का दुकानदार। उसके बाद में अगर नहीं बारकोड स्कैन करता है तो मैनुअली इंटर करता है ट्रांजेक्शन की डिटेल डिवाइस के अंदर में जो आपकी एम पास है। ठीक है, उसके बाद में उसमें कस्टमर जो है अपना कार्ड इंसर्ट करता है या स्वाइप करता है, पिन डालता है, और अगर ट्रांजेक्शन अप्रूव हो जाती है तो उसका पैसा जो है डिडक्ट हो जाता है और कस्टमर को जो है जो सामान लेना होता है वो ले सकता है। उसके बाद में मोबाइल की स्क्रीन पर अगर चाहे दुकानदार तो वो सिग्नेचर भी आपके करवा सकता है।
और फिर उस सिग्नेचर को उसी रसीद में ऐड करके प्रिंट आउट भी दे सकता है, आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। ठीक है, तो अगर चाहे मर्चेंट तो वो हार्ड कापी भी आपको पोर्टेबल प्रिंटर की हेल्प से प्रोवाइड कर सकता है। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे फ्रेंड्स और अगला टॉपिक उठाएंगे एडवांटेज ओवर ट्रेडिशनल पॉस। तो हम यहाँ बात कर रहे हैं एम पॉस और ट्रेडिशनल पॉस में क्या एडवांटेज है। ठीक है, एम पॉस क्या होता है हमने पिछले लेक्चर में देख लिया था फ्रेंड्स। यहाँ पर हम उसी एम पॉस को ही कि एम पॉस डेवलप कैसे हुआ है, फिर हमने ये देखा कि इंडियन सिनारियो में एम पॉस का क्या कॉन्सेप्ट रहा। अब हम देख रहे हैं एडवांटेज जो है ट्रेडिशनल पॉस से और एम पॉस में क्या डिफरेंस रह जाता है। तो सम ऑफ द एडवांटेज ऑफ यूजिंग एम पॉस आर साइटेड बिलो। मिनिमम इन्वेस्टमेंट आर इनिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सेप्ट पेमेंट विथ एग्जिस्टिंग स्मार्टफोन और टैबलेट। तो आपको इन्वेस्टमेंट एकदम मिनिमम हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो है जैसे पॉस मशीन होती तो या तो आपको ट्रेडिशनल पॉस मशीन होती तो या तो आपको वो पॉस मशीन खरीदनी पड़ती 40-50 हज़ार रुपये लगा करके, और या तो 200 रुपये 300 रुपये महीने के रेंटल पर रखनी होती। लेकिन यहाँ पर आपको पॉस मशीन की ज़रूरत ही नहीं। जो आपका फ़ोन है, जो आपका पहले से आपकी जेब में स्मार्टफोन है या टैबलेट है, उसी को यूज करके आप पेमेंट एक्सेप्ट कर पा रहे हैं। तो मिनिमम इन्वेस्टमेंट हो गया ना, इन्वेस्टमेंट की ज़्यादा ज़रूरत नहीं रह गई है। द सोल्यूशन कैन आल्सो बी कॉन्फ़िगर टू वर्क ऑन मल्टीपल प्लेटफॉर्म, एप्पल iOS पर, एंड्रॉयड पर, विंडोज़ मोबाइल पर। मतलब कहने का ये है कि जो एम पॉस बनती हैं वो एप्पल में भी अवेलेबल हैं, एंड्रॉयड में भी अवेलेबल है, विंडोज़ फ़ोन पर भी अवेलेबल हैं। ईजिली नेविगेबल होती हैं। जो एम पॉस होती हैं वो ईजिली नेविगेट कर सकते हैं और यूज़र फ्रेंडली होती हैं, हम कह सकते हैं। अलाउइंग रिटेलर्स टू एक्सटेंड देयर सर्विसेज इनटू होम, देयर बाय एक्सटेंडिंग बिजनेस आर एंड लोकेशन। तो एम पॉस अगर किसी के पास में है तो वो अपना बिजनेस जो है दुकान से दूर भी कर सकता है, किसी कस्टमर के घर जा करके वहाँ पर पेमेंट ले सकता है। तो अगर घर पर जा करके आप पेमेंट ले सकते हैं तो एक तो आपका बिजनेस की लोकेशन बढ़ गई। अब आप दुकान तक ही सीमित नहीं रह गए, कस्टमर के घर तक गए, वहाँ पर पेमेंट ली है, सामान दे करके आए हैं, और बिजनेस आर भी बढ़ गए। आपने 10 से 5 दुकान खोली और 5 बजे के बाद में उन लोगों के पास गए जिनके घर पर आप सामान डिलीवर वगैरह करते हैं। तो मतलब आपका बिजनेस का टाइमिंग एंड लोकेशन दोनों बढ़ गया। ईजियर टू सेटअप टेम्प्रोरी एडिशनल काउंटर ड्यू टू लेस वॉल्यूम ऑफ इक्विपमेंट। अगर आपको मान लीजिए 4 काउंटर पहले से ही चल रहे हैं लेकिन भीड़ ज़्यादा है तो 2 काउंटर एडिशनल आप लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि बस आपको मोबाइल फ़ोन ही तो चाहिए और कुछ चाहिए ही नहीं। तो इक्विपमेंट कम से कम चाहिए। मोबाइल फ़ोन और कार्ड रीडर, छोटा कार्ड रीडर, 2 चीज़ें हैं। रिडीम्शन ऑफ पेपरलेस कूपन एंड लॉयल्टी ऑफर्स। एम पॉस का यूज करके आप जो है जो कूपन वगैरह होते हैं कस्टमर को ऑफ़र किए जाते हैं, लॉयल्टी ऑफर्स होते हैं, उनको भी रिडीम करवा सकते हैं। न्यू कस्टमर को अट्रैक्ट किया जा सकता है, क्योंकि जो कस्टमर नए ट्रेंड और टेक्नोलॉजी को ऑप्ट करते हैं, जैसे अभी करंट टाइम पे अगर देखा जाए तो गूगल पे, फ़ोन पे वगैरह इतना ज़्यादा यूज करना लोग प्रेफर कर दिए हैं कि अभी सब्जी की दुकानों पर भी वो मिल जाते हैं, ठेले की दुकानों पर। इवन कुछ समय पहले एक फ़ोटो वायरल हुई थी जिसमें वो जो दान वगैरह ले रहे हैं, गाय वगैरह लेकर के चलते हैं, उन वो लोग भी मतलब जो है QR कोड लेकर चल रहे हैं। तो मतलब जो नए कस्टमर हैं अगर उनको ये टेक्नोलॉजी या ये ट्रेंड अच्छा लगता है तो आप उनको अट्रैक्ट कर सकते हैं। वो उन दुकानों पर नहीं जाएंगे जहाँ पर ये सुविधा नहीं है। सोचिए अब आपकी, अगर आपके पास कैश नहीं है लेकिन आपके पास फ़ोन पे अगर अवेलेबल है करंट टाइम पे, तो ऑब्वियसली आप 2 दुकानें हैं, ये फ़ोन पे नहीं लेता है और ये फ़ोन पे लेता है, तो आप यहाँ ही जाना पसंद करेंगे। तो इस तरीके से आप नए कस्टमर को भी एम पॉस के केस में भी अट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो ये हो गया हमने ट्रेडिशनल पॉस के मुकाबले जो है एम पॉस का क्या फ़ायदा है इस पर चर्चा की। कि एक तो इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं है, जो आपका फ़ोन है वही आपके पॉस मशीन में बदल जाता है। उसके बाद में ये आईफोन में, एंड्रॉयड में, विंडोज़ में सब जगह अवेलेबल है, आसानी से यूज किया जा सकता है। बिजनेसमैन अपनी जो है वर्किंग आवर्स को बढ़ा सकता है, अपनी दुकान की लोकेशन को भी एक्सटेंड कर सकता है। अगर आपको काउंटर नए सेट करने हैं तो कोई इशू नहीं है ना। केवल एक मोबाइल फ़ोन और एक कार्ड रीडर अगर आपके पास है तो नया काउंटर तुरंत खुल जाएगा। पेपरलेस कूपन्स को आप रिडीम कर सकते हैं। नए कस्टमर जो कि ऐसी टेक्नोलॉजी को पसंद करते हैं, ट्रेंड को पसंद करते हैं, उनको आप अट्रैक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि बेनिफिट ऑफ पॉस सिस्टम टू मर्चेंट। मर्चेंट को अगर पॉस मशीनें हैं तो क्या फ़ायदा होता है। ठीक है, तो उसकी सेल बढ़ जाती है, इंक्रीज इन सेल ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज एंड इन्हेंस्ड कस्टमर स्टिकीनेस। Spending through card encourage customer to purchase more and spend more as they are not restricted by the lack of cash at their disposal। तो पॉस मशीन अगर मर्चेंट या दुकानदार के पास है तो उसकी सेल बढ़ जाती है फ्रेंड्स। ओके, सेल्स और सर्विसेज बढ़ जाती हैं, कस्टमर भी पसंद करते हैं, ज़्यादा कस्टमर आते हैं, क्योंकि कैश ले करके चलना। अभी जैसे मान लीजिए आपको गोल्ड परचेज करना है, अब आप सोचिए अगर आपको 2 लाख रुपए का गोल्ड परचेज करना है तो मतलब 2 लाख रुपए नकदी ले करके चलना कहीं रिस्की होगा। देन कि अपना कार्ड ले करके गए और आपने
पेमेंट कर दी, है ना। अगर उसके पास पॉस मशीन है, आपने अपना डेबिट कार्ड इंसर्ट किया या क्रेडिट कार्ड इंसर्ट किया और जो है पेमेंट आपने कर दी, तो इसलिए कस्टमर ऐसे सिस्टम को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। रिड्यूस्ड कैश हैंडलिंग, थेफ्ट एंड वल्गरी केसेस, तो मतलब इसमें कैश हैंडलिंग, अब नकदी लेकर के चलने की जरूरत नहीं है, चोरी होने का डर नहीं है। 2 लाख रुपए लेकर के चल रहे हैं आपके पास में, डकैती हो सकती है, चोरी हो सकती है, छीना झपटी हो सकती है, ये सब चीज़ें घट जाती हैं। ओके, पास टर्मिनल कपल्ड विथ ईएमबी टेक्नोलॉजी आर फर्दर सेफ, मतलब जो ईएमबी टेक्नोलॉजी वाली जो हमारी पास मशीनें हैं वो और ज़्यादा सिक्योर और सेफ हो जाती हैं। जनरेशन एंड व्यू ऑफ सॉफ्ट कॉपी रिपोर्ट्स इनेबल पेपरलेस ऑपरेशन, तो अब इसमें आप जो है जो पास मशीन है उसमें सॉफ्ट कॉपी में रिपोर्ट देख सकते हैं कि इस महीने कितनी सेल हुई, आज की डेट में कितनी सेल हुई है, तो इससे आप पेपरलेस ऑपरेशन को भी बढ़ावा देते हैं। बेटर रिसोर्स ऑप्टिमाइजेशन, आपके पास जो रिसोर्सेस हैं उनका जो है अच्छा खासा यूटिलाइजेशन आप कर सकते हैं। कस्टमर का सेटिस्फैक्शन भी बढ़ता है क्योंकि कन्वीनियंट पेमेंट मोड है ना। टाइम सेविंग भी है, मर्चेंट को अभी टाइम बचता है, वो मेन कामों में ध्यान दे सकता है। देन कैश हैंडलिंग, हर कस्टमर आपके पास में 2 लाख 1,80,000 ऐसे पेमेंट लेकर के आ रहा है, आप बैठ करके बस केवल पैसे ही गिन रहे हो, उन सब कामों में फंसे रहने की अब मर्चेंट को जरूरत नहीं है। जो आपका मेन काम है मर्चेंट का, उस पर अब वो फोकस कर सकता है। ठीक है, तो पॉस मशीन लगाने का फ़ायदा होता है फ्रेंड्स, सेल आपकी बढ़ जाती है, कस्टमर प्रेफर करते हैं, है ना, क्योंकि उन्हें कैश लेकर के चलने की ज़रूरत नहीं होती है। इस वजह से कैश हैंडलिंग कम हो जाती है, चोरी और डकैती के केसेस भी कम हो जाते हैं, सिक्योरिटी बढ़ जाती है। सॉफ्ट रिपोर्टें जनरेट होने की वजह से हम पेपरलेस बिजनेस कर पाते हैं, एक तरीके से कह दीजिए। ठीक है, उसके बाद में हाई कस्टमर सेटिस्फैक्शन रहता है क्योंकि पेमेंट का मोड बहुत आसान होता है, टाइम भी बचता है इसमें, और मर्चेंट अपने मेन काम पर ध्यान दे पाता है कैश हैंडलिंग के अलावा। तो ये सारे बेनिफिट हैं अगर मर्चेंट लगवा लेता है पॉस मशीन तो। अब हम यहाँ पर बात करेंगे फ्रेंड जो है कि अगर कस्टमर को बेनिफिट क्या है अगर वो पॉस मशीनों पर जाता है तो पॉस मशीनों से कस्टमर को क्या बेनिफिट है इसके बारे में बात करेंगे। आपको नकदी ले जाने की ज़रूरत नहीं है, कैश ले करके चलने की ज़रूरत नहीं है, चोरी चकारी डकैती ये सब होने की संभावनाएं खत्म हैं। रिजल्ट्स इन डेफरिंग पेमेंट ऑफ क्रेडिट पीरियड फॉर क्रेडिट कार्ड एंड रिजल्टिंग हायर इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट। ठीक है, तो आपको कैश ले करके जाने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा, आपको क्रेडिट पीरियड मिलता है, अगर आप क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं तो जो है 20 दिन से लेकर के 50 दिन के बीच का आपको समय मिलता है। जब आप चाहें, आज आपने 5,000 रुपये खरीदारी की है, अगले 20 दिन 30 दिन के अंदर में अगर आप 5,000 रुपये पे कर देते हैं तो आपको कोई जो है चार्ज देने की जरूरत नहीं क्रेडिट कार्ड में। तो ये भी एक बेनिफिट हुआ ना पॉस मशीन का, अगर आप नकदी से खरीदते तो ऐसा ना हो पाता। रिजल्टिंग इन हायर इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट, डिपॉजिट पर अब आपको ज़्यादा इंटरेस्ट मिलता है। कैसे मिलता है? क्योंकि जो आपके खाते में पैसा है उस पैसे को आप निकालते नहीं हैं, बल्कि आपने क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर दी है, तो जो आपके डिपॉजिट में पैसा है उस पर आपको इंटरेस्ट मिल ही रहा है, तो ऐसे हो गया। ठीक है, तो आपको इंटरेस्ट ज़्यादा मिलता है, समय आपका बचता है, मनी भी बचती है बैंक जाने आने में, एटीएम पर विड्रॉल मनी समय लगाने में ना, मर्चेंट आउटलेट, तो आपका समय बहुत ज़्यादा बचता है और पैसे भी बचते हैं। कहीं गाँव में जो है एटीएम बहुत दूर हैं, 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर दूर हैं। अब आप 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर दूर जाते हैं, पहले एटीएम से पैसा निकालते हैं, तब आप शॉपिंग करते हैं। उससे अच्छा है कि अगर आप जो वो मर्चेंट है उसके पास अगर पॉस मशीन है तो ये आपके लिए ईजी हो जाता है। तो मतलब काफ़ी सारे बेनिफिट हैं। कस्टमर को भी कैश ले जाने की ज़रूरत नहीं है। क्रेडिट पर आप पेमेंट मतलब जो है क्रेडिट पर आप परचेजिंग कर सकते हैं, जिसके लिए आपको सर्टेन टाइम पीरियड मिलता है। आपका जो डिपॉजिट है उस पर आपको ज़्यादा इंटरेस्ट मिलता है क्योंकि आप डिपॉजिट खर्च ही नहीं करते हैं, अपना क्रेडिट पर ही काम चला लेते हैं। समय आपका बचता है, मनी भी आपकी बचती है बैंक की ब्रांच या फिर जो है एटीएम पर जा करके पैसा विड्रॉ करने में। ठीक है, और यहाँ तक कि अगर आपके पास में कैश नहीं है तो आपको मर्चेंट आउटलेट पर भी पेमेंट करने में ज़्यादा समय नहीं लगाना होता है, क्योंकि मैंने बताया नहीं कि अगर आपको 2 लाख रुपए की पेमेंट करनी है तो वो बैठ करके गिनेगा, जब तक वो 2 लाख रुपए पूरे नहीं हो जाते हैं तब तक वो गिनता ही रहेगा, है ना। उसी जगह पर आपने अपना एटीएम कार्ड या डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड यूज किया और पेमेंट कर दी, उसने एक मैसेज देखा कि हाँ 2 लाख आ गए, बात खत्म हुई, है ना। तो ये भी एक बेनिफिट होता है, समय बहुत बचता है। अब यहाँ पर हम अगले टॉपिक की बात करेंगे। पॉस टर्मिनल पर कुछ 4 टाइप की ट्रांजेक्शन्स होती है फ्रेंड्स, किस ट्रांजेक्शन को क्या कहते हैं वो देख लेते हैं। एक सेल ट्रांजेक्शन, दूसरा वाइट ट्रांजेक्शन, तीसरा रिफंड ट्रांजेक्शन और चौथा होता है फ्रेंड प्री अथराइजेशन। ठीक है, तो ये चारों ट्रांजेक्शन के बारे में हम यहाँ पर समझने वाले हैं। सेल का मतलब अ कस्टमर परचेजेज प्रोडक्ट आर सर्विसेज एंड पे फ्रॉम हिज अकाउंट। एक कस्टमर ने कोई प्रोडक्ट खरीदा, कोई सर्विस खरीदी और उसके लिए अपने खाते से पेमेंट कर दी, तो यही होता है सेल। एक कस्टमर ने कोई प्रोडक्ट खरीदा, है ना, आप गए खिलौनों की दुकान पे, आपने 2,000 रुपये का कोई खिलौना परचेज किया और आपने उसकी पेमेंट कर दी अपने अकाउंट से, इसे सेल ट्रांजेक्शन कहेंगे।
पॉस मशीन पर, ठीक है। फिर वाइड ट्रांजेक्शन किसे कहेंगे, मर्चेंट कैंसिल द सेल एंड रिटर्न द अमाउंट बैक बिफोर द एंड ऑफ डे, मतलब अकाउंट में जो मर्चेंट है उसने सेटलमेंट नहीं किया है, एंड ऑफ द डे मतलब सेटलमेंट से होता है, मर्चेंट ने सेटलमेंट ना किया उसके पहले अगर आपको पैसा लौटा दिया, सेल को कैंसिल किया और आपको पैसा लौटा दिया किससे, सेटलमेंट से पहले, तो उसे हम वाइड ट्रांजेक्शन कहेंगे, समझिए, ठीक है। वाइड और रिफंड दोनों एक जैसे ही हैं, डिफरेंस सिर्फ बिफोर एंड आफ्टर का है, ध्यान दीजिए। वाइड ट्रांजेक्शन और रिफंड ट्रांजेक्शन दोनों एक ही हैं, बस बिफोर और आफ्टर का डिफरेंस है। सेटलमेंट के पहले अगर ट्रांजेक्शन, सेल ट्रांजेक्शन कैंसिल कर दी गई मर्चेंट द्वारा और आपको पैसा लौटा दिया गया तो उसे वाइड ट्रांजेक्शन कहिए। सेटलमेंट होने के बाद अगर जो है आपकी ट्रांजेक्शन कैंसिल की गई, मर्चेंट के द्वारा सेल आपकी कैंसिल की गई और पैसा लौटाया गया तो उसे रिफंड कहते हैं। यानी अगर जो है मतलब कहने का, अगर सेटलमेंट हो चुका है और फिर पैसा लौटाया जा रहा है तो रिफंड कहलाएगा। अगर सेटलमेंट नहीं हुआ है और पैसा लौटा दिया जा रहा है तो उसे वाइड कहते हैं, यानी ट्रांजेक्शन हुई ही नहीं, ये मान लिया जाता है। वाइड मतलब हुआ कि पैसा गया ही नहीं, है ना, बैंक खाते में गया ही नहीं, पहले ही लौटा दिया गया। और रिफंड का मतलब खाते में जा चुका है, सेटलमेंट हो चुका है, फिर उसे लौटाया जा रहा है तो उसे रिफंड माना जाएगा, ठीक है। तो 3 हो गए हमारे। सेल का मतलब कस्टमर ने कोई प्रोडक्ट परचेज किया, सेल का मतलब कस्टमर ने कोई प्रोडक्ट परचेज किया और अपनी पेमेंट कर दी अपने खाते से, तो उसे सेल कहेंगे। वाइड का मतलब हुआ कि मर्चेंट ने जो है अपनी सेल कैंसिल की, है ना, मर्चेंट ने आपकी सेल कैंसिल की और जो है सेटलमेंट होने से एंड ऑफ द डे से पहले आपको पैसा रिफंड कर दिया, रिटर्न कर दिया, तो उसे वाइड ट्रांजेक्शन कहेंगे। अगर जो है मर्चेंट ने आपकी सेल कैंसिल की और जो रिफंड किया वो सेटलमेंट होने के बाद किया, एंड ऑफ द डे के बाद किया, आफ्टर किया, तो उसे जो है रिफंड कहेंगे। वाइड सेटलमेंट से पहले होता है रिफंड तो उसे वाइड कहते हैं, अगर सेटलमेंट के बाद में पैसा लौटता है या रिफंड होता है तो उसे रिफंड कहेंगे। डिफरेंस क्लियर है आई थिंक। प्री अथराइजेशन का मतलब होता है दिस इज यूजुअली यूज्ड इन होटल, तो इसे जनरली होटल में यूज किया जाता है। प्री अथराइजेशन, सम अमाउंट ऑफ मनी फ्रॉम कस्टमर्स अकाउंट इज ब्लॉक्ड फॉर सर्टेन स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम बाय द मर्चेंट। तो इसमें क्या होता है कि जैसे मान लीजिए किसी होटल में गए, आपको 20-25 हज़ार रुपये का बिल आने वाला है, तो वो क्या किए, आपके जो है कार्ड में या आपके अकाउंट में 10,000 रुपये बुक कर लेते हैं अपने पास में, 10,000 रुपये पहले से ही बुक कर लेते हैं, ओके, ब्लॉक कर लेते हैं, तो ये प्री अथराइजेशन ट्रांजेक्शन कहलाती हैं। ताकि जो है जैसे होता नहीं, डिपॉजिट मनी हम देते हैं, कहीं रूम वगैरह लेते हैं तो कई जगहों पर डिपॉजिट मांगा जाता है कि 10,000 20,000 एडवांस रखिए, हमारे पास वही है। तो प्री अथराइजेशन का मतलब दिस इज यूजुअली होटल्स में इसे किया जाता है प्री अथराइजेशन। सम अमाउंट ऑफ मनी, कस्टमर की कुछ मनी जो है उसके अकाउंट में ब्लॉक करके रख ली जाती है कुछ सर्टेन टाइम पीरियड के लिए, 10 दिन, महीने भर, 1 साल के लिए, ठीक है। तो उसे ही प्री अथराइजेशन, मतलब आपने पहले ही अथराइज कर रखा है, आप भाई आपने ही अथराइज किया होगा तभी तो वो उसकी इतनी हिम्मत है कि आपके अकाउंट से कुछ पैसा ब्लॉक करके रख रहा है, तो इसीलिए इसे प्री अथराइजेशन कहते हैं, ठीक है। तो टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन में सेल हो गई, आपने कोई प्रोडक्ट खरीदा और आपने पेमेंट की, इसे सेल कहेंगे। अगर मान लीजिए आपने कुछ खरीदा लेकिन आपको पसंद नहीं आया और सेटलमेंट नहीं हुआ है, सेटलमेंट से पहले आपका सेल कैंसिल करके अगर पैसा वापस कर देता है रिफंड, तो उसे वाइड कहेंगे। अगर सेटलमेंट हो चुका है और उसके बाद अपनी सेल कैंसिल करवाते हैं और रिफंड पाते हैं तो उसे रिफंड कहेंगे। उसके बाद में कुछ सर्टेन अमाउंट जो है आपके खाते में ब्लॉक कर ली जाती है मर्चेंट द्वारा कुछ समय टाइम पीरियड के लिए, तो उसे प्री अथराइजेशन ट्रांजेक्शन कहते हैं। कैश एडवांस, कैश एडवांस की बात करेंगे। अगर आप पॉस मशीन से जो है पैसा निकाल पाएँ तो उसे कैश एडवांस कहेंगे, पॉस एडवांस, ठीक है, या कैश एडवांस कहेंगे। दिस इज लाइक यूजिंग पॉस टर्मिनल एज एटीएम, पॉस टर्मिनल को एटीएम की तरह यूज करना अगर करने लगे तो उसे कैश एडवांस कहेंगे हम एक तरीके से। मर्चेंट गिव कैश टू कस्टमर इंस्टेड ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, इस केस में क्या होता है, जैसे नॉर्मली हम क्या करते हैं, दुकान पर जाते हैं, कोई सामान खरीदते हैं, पैसा देते हैं, लेकिन इस केस में क्या होगा, कस्टमर को पैसे दिए जाते हैं। मर्चेंट क्या करेगा, दुकानदार कस्टमर को कैश देता है, ना कि कोई प्रोडक्ट या सर्विस देता है, तो उसे ही कैश एडवांस कहते हैं। अब हम यहाँ पर बात करेंगे कैश विड्रॉल एट द रेट पॉस, है ना, पॉइंट ऑफ सेल मशीन पर कैश विड्रॉल करने के नियम क्या हैं। तो इन ऑर्डर टू इनहेंस कस्टमर कन्वीनियंस व्हाइल यूजिंग द प्लास्टिक मनी, आरबीआई हैज परमिटेड कैश विड्रॉल एट पॉस टर्मिनल सिंस 2009 से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने पॉस टर्मिनल से कैश निकालने की फैसिलिटी को अवेलेबल करवा रखा है। 2013 में इन्होंने प्रीपेड कार्ड से भी
अगर प्रीपेड कार्ड है तो उससे भी जो है आप कैश विड्रॉ कर सकते हैं पास मशीनों से। इसकी फैसिलिटी अवेलेबल करवाई है, ठीक है। ये फैसिलिटी सभी डेबिट कार्ड पर अवेलेबल हैं। हमारे देश में जितने भी डेबिट कार्ड इशूड हैं उन पर अवेलेबल है। ध्यान दीजिए कि जितने भी डेबिट कार्ड की बात हो रही है उन सब पर अवेलेबल है। कैश विड्रॉल एट पास डिवाइसेस इनेबल्ड फॉर ऑल डेबिट कार्ड ओपन लूप प्रीपेड कार्ड इशूज इज। तो यहाँ पर हम लिमिट की बात करें तो जितने भी डेबिट कार्ड हैं या ओपन लूप प्रीपेड कार्ड हैं उनके लिए लिमिट क्या है, टायर 1 से लेकर के टायर 6 तक की जो सिटीज़ हैं वहाँ पर 2000 पर ट्रांजेक्शन की लिमिट है और 10,000 पर मंथ की लिमिट है, ठीक है। पहले ये टायर 1 और टायर 2 के लिए अलग था और बाकी जो है टायर 3 से लेकर के टायर 6 के लिए अलग था। लेकिन अभी जो अपडेटेड गाइडलाइन है उसके हिसाब से अगर आप पॉस मशीन से कैश विड्रॉ करवा रहे हैं तो टायर 1 से लेकर के टायर 6 की सभी सिटीज़ जो 1 से लेकर 6 तक के टायर की सिटीज़ जो हैं पर ट्रांजेक्शन 2000 रुपये की लिमिट है और पर मंथ 10,000 रुपये की लिमिट है। और अगर कोई कस्टमर के ऊपर चार्ज आप लगाना चाहते हैं, मतलब कैश विड्रॉल किया है कस्टमर ने, तो उसके लिए अगर मर्चेंट चाहता है कि उसको कोई चार्ज लगाना है तो जितना पैसा विड्रॉ किया है उसका 1% से ज़्यादा चार्ज नहीं लगाया जा सकता है। अगर किसी व्यक्ति ने 2000 रुपये निकाले हैं तो 2000 रुपये का 1% आई थिंक 20 रुपये होगा, 20 रुपये से ज़्यादा का चार्ज जो है मर्चेंट लगा नहीं सकता एज पर RBI गाइडलाइन, ठीक है मैम। तो ये हो गया। अब ये टायर 1 से टायर 6 सिटीज़ हम बहुत बार बार सुनते रहते हैं, तो ये होती क्या हैं, वैसे आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल नहीं फ़ायदेमंद है। बस एक बार देख लीजिए इसको कि टायर 1, टायर 2, टायर 3, 6 सिटी होती क्या हैं। तो टायर 1 का मतलब होता है जिनकी पॉपुलेशन 1 लाख या 1 लाख से ज़्यादा हो। टायर 6 वो होती है जिनकी 5000 से कम हो। टायर 5 देख लीजिए, ठीक है। याद नहीं रखना है, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल भी काम का नहीं है। सिर्फ इसलिए दिखा दिया है कि हमारे दिमाग में कई बार आता है ना कि टायर 1 सिटी, टायर 3 सिटी की होता क्या है, टायर 1, टायर 2, टायर 3, तो ये है वो पॉपुलेशन के आधार पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने सिटीज़ को टायर 1, टायर 2, टायर 3 में बांटा हुआ है। टायर 1 उसे मानते हैं जिसमें 1 लाख से ज़्यादा पॉपुलेशन है। टायर 2 उसे मानते हैं जिसकी 50,000 से लेकर 1 लाख से एक कम है ना। टायर 3 इसी तरह से, टायर 4, टायर 5, टायर 6। टायर 6 सिटीज़ वो हैं जहाँ की पॉपुलेशन 5000 लोगों से कम है, मतलब वहाँ पूरी जनता 5000 से कम है। ओके, तो ये हो गया फ्रेंड जो है कैश विड्रॉल की लिमिट में हमने कैश विड्रॉल का हमने देखा कि RBI ने 2009 से अलाउ कर रखा है कि आप पॉस टर्मिनल से कैश विड्रॉ कर सकते हैं। प्रीपेड कार्ड पर पहले नहीं अलाउ था, लेकिन 2013 में प्रीपेड कार्ड पर भी पॉस मशीन से पैसा विड्रॉ करने की जो है परमिशन दे दी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने। ये जो फैसिलिटी है कैश विड्रॉ करने सभी डेबिट कार्ड पर, यहाँ क्रेडिट कार्ड का जिक्र नहीं हो रहा है, ध्यान रखिएगा। ये फैसिलिटी सभी डेबिट कार्ड पर अवेलेबल है। जो भी हमारे देश में डेबिट कार्ड है उन सभी में आप पॉस मशीनों पर जाएँ, यानी आपका डेबिट कार्ड है और मान लीजिए ATM नहीं चल रहा है, वहाँ पर कोई शॉपकीपर है, उसके पास पॉस मशीन है, आप अपना कार्ड ले करके जाइए उसके पॉस मशीन में और आप उससे कहिए कि मैं पैसे निकालने, वो आपको पैसे निकाल करके देगा। ये वो चीज़ है, ठीक है। तो कैश विड्रॉल एट पॉस डिवाइसेस सभी जो डेबिट कार्ड हैं और या ओपन लूप जो प्रीपेड कार्ड हैं उन सब के लिए अवेलेबल है, ठीक है। और इसमें लिमिट क्या है, टायर 1 से लेकर के टायर 6 तक की जितनी भी सिटीज़ हैं 2000 रुपये पर डे की ट्रांजेक्शन की लिमिट है और पूरे महीने में मैक्सिमम 10,000 रुपये आप विड्रॉ कर सकते हैं। अगर कस्टमर के ऊपर कोई चार्ज लगाना है तो वो जितना विड्रॉल कर रहा है उसका 1% से ज़्यादा नहीं लगाया जा सकता है। ट्रांजैक्शन अमाउंट का 1% से ज़्यादा नहीं लगाया जा सकता है। टायर 1, टायर 2, टायर 3 ये सिटीज़ कौन सी होती हैं उसके बारे में हल्का सा हमने यहाँ पर जिक्र किया हुआ है, ठीक है फ्रेंड। तो ये हो गया फ्रेंड जो है यहाँ पर पॉस मशीन के बारे में हमने काफ़ी सारी चर्चा की। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन में से है, थोड़ा ध्यान रखिएगा। चलिए ठीक है फ्रेंड, थैंक यू सो मच।